आज हम लोग 11th के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे ना। जो भी बेसिक क्लासेस था हम बता दिए। तुम लोग तो नहीं हो, मैथ कहीं गए थे गिरिडीह में और आज ही आए हो गिरिडीह? तुम तो एक दिन पहले आए थे ना। चलो आ जाओ। हम लोग आज क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है ना, सेट्स। क्या है? सेट्स। आज हम लोग बोले थे कि जितने बेसिक हम पहले ले लिए थे, और हम क्या बताया था कि मंडे से हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। क्या? मंडे से हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। अब दिक्कत यह है कि ग्रेड ई में सभी जगह कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू किया। कहां से? कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कौन से चैप्टर में आते हैं? तीसरा, चौथा, इसी तरह आते हैं। कोई चौथा चैप्टर में आता है। किसमें? चौथा में आता है। लेकिन हम कहां से शुरू कर रहे हैं? सेट। सेट हमारे कहां से आते हैं? पहला से। हम, मेरा मानना यह है ना कि हम लोग शुरू से पढ़ेंगे ना तो मजा आता है। ऐसे ये पता रहता है कि हम लोग क्या चैप्टर छोड़े हैं, और शुरू से पढ़ेंगे और हम लोग सिलेबस को एकदम एंड कर देंगे दिसंबर तक। सिलेबस को खत्म कर देंगे हम लोग दिसंबर तक। ठीक है? ग्रेड ई में, पूरे ग्रेड ई में गारंटी देते हैं कि सिलेबस को खत्म करेंगे। बुक तुम्हारे क्या है? केसी सिन्हा और आर डी शर्मा हम लोग पढ़ेंगे इस बार। क्या पढ़ेंगे? केसी सिन्हा और आर डी शर्मा। हमारी जो सेट्स हैं ये है क्या? पहले ये चीज हम लोग समझते हैं, सेट है क्या। तुम्हारे जो बुक है ना, वहां क्या है? सेट्स। सेट्स को डिफाइन किया है, सेट्स को डिफाइन किया है वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या डिफाइन किया है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखो बालक, जितने इसके, देखो सेट क्यों नहीं शुरू करता है ग्रेड में पता है? सेट रिलेशन फंक्शन हल्का सा टफ चैप्टर है, जो पहला और दूसरा में ही है। तो वो सबको ये मानना रहता है कि टफ चैप्टर को पढ़ाएंगे, स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा तो छोड़ देगा। और मेरा ये मानना है कि टफ चैप्टर क्यों है भाई, हम उसको इतने अच्छे से बताएंगे वो टफ लगेगा ही नहीं। तो हमारे पास सेट्स कितने वर्ड से मिलकर बने? वेल डिफाइन, और दूसरा क्या है? कलेक्शन। क्या? वेल डिफाइन और दूसरा क्या है? कलेक्शन। हम पहले बारीकी से एक एक वर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। मेरा वर्ड क्या है? कलेक्शन। क्या है? कलेक्शन। COLLECTION। कलेक्शन का मीनिंग कौन कौन समझते हो ये बताओ। कलेक्शन का मतलब क्या होता है पता है तुमको? कलेक्शन तुमको, तुम लोग में से किसी को? यूट्यूबर को देखते होगे, वो सब बोलता है मेरे पास कार का कलेक्शन है, बोलता है ना। मेरे पास शूज का कलेक्शन है। ये क्या होते हैं? कलेक्शन मतलब होते हैं इकट्ठा। कार का कलेक्शन है मतलब मेरे पास सभी ब्रांडेड के कार अवेलेबल है। सुजुकी, मारुति, ये सब जो भी हैं, थार, महिंद्रा, ये सब, मर्सिडीज, पोर्से, तो ये सब क्या है? कार के कलेक्शन है। तो कलेक्शन मतलब क्या होता है? इकट्ठा। मतलब कोई भी चीज को जमा कर दो कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो कलेक्शन कैसा रहता है? क्या हम लोग बोले मेरे पास कलेक्शन है तो क्या तुम ये बोलोगे एक लैंप है, एक ट्यूबलाइट है, एक पेन है, ये सब कलेक्शन नहीं होता है। कलेक्शन क्या होते हैं? एक ही तरह की चीज। क्या होते हैं? एक ही तरह के। तो कलेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं? गैदरिंग। क्या बोलते हैं? गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। क्या? इकट्ठा। इकट्ठा। तो कोई भी चीज इकट्ठा है उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्शन। कोई भी चीज इकट्ठा है उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्शन। जैसे कि हम बोलते हैं हैंडसम बॉय। क्या? हैंडसम बॉय मतलब सभी हैंडसम बॉय को इकट्ठा कर लो। ठीक है? तो कलेक्शन हम लोग देखें। अब आता है मेरे पास वेल डिफाइंड। क्या आया है मेरे पास? वेल डिफाइंड। यही वर्ड मेन मीनिंग है, यही वर्ड का पूरा सेट्स में यूज है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है पता है? कोई भी चीज को आप इतने अच्छे से डिफाइन करो, कोई भी चीज का आप इतने अच्छे से डिफाइन करो कि सभी का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। सभी का आंसर सेम आएगा। डिफाइन, वेल डिफाइन मतलब, वेल मतलब क्या होता है? बेहतरीन तरीके से। डिफाइन मतलब उसको डिफाइन करो। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं तुम लोग को ब्यूटीफुल गर्ल, क्या बोले? ब्यूटीफुल गर्ल। क्या हम बोले बालक? BAUTIEFUL, ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो हम तुम लोग से बोले ब्यूटीफुल गर्ल्स को डिफाइन मतलब कलेक्शन करो। तो तुम बताओ जी, तुम्हारे लाइफ में कितनी ब्यूटीफुल लड़की आई है? बताओ, एक दो का नाम बताओ जी। अच्छा, स्कूल में तो होगा ना? नहीं है। कौन सा स्कूल में पढ़े हो? बॉयज हॉस्टल में नहीं पढ़े हो?
कोएड स्कूल में पढ़े हो ना? कोएड मतलब होते हैं लड़का लड़की जहाँ साथ में पढ़ते हैं, पढ़े हो? तो क्या वहां कोई ब्यूटीफुल नहीं थी? अच्छा बहुत थी तो नोटिस किए होगे ना, उसका नाम बताओ ना, हम ये पूछ रहे हैं, नाम बता। सलोनी। क्या बोले? सलोनी। सलोनी। और अच्छा तुम भी वही स्कूल से पढ़े हो क्या वाला? तुम दूसरा स्कूल से पढ़े? अच्छा तुम लोग में से सेम स्कूल में कौन पढ़े हो? तुम लोग सब एक ही स्कूल में पढ़े हो? चलो यहां से हम बेहतरीन चीज सिखाएंगे। तुम्हारा नाम ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है? ए है, बी है, सी है और डी है। हम तुम लोग से पूछे ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है बालक? बट तुम बताओ ब्यूटीफुल गर्ल्स तुम्हारी क्लास की क्या? छोटी। अरे और थी क्या? प्रिया। यहां हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या पता वो लड़की अगर देखेगी वो बोलेगा ये लड़का मेरे पे नोटिस कर रहा था, इसीलिए हम ए बी सी डी डाले, ठीक है? अच्छा तुम बताओ वाले, एक ही क्लास? अरे तो मतलब एक होते हैं ना यार, अपना पसंद होते हैं यार। जैसे कि तुम बोलोगे हमको कैटरीना क्या पसंद है, हम बोलेंगे हमको जरीन खान पसंद है, तो ये क्या होते हैं? अपने पसंद होते हैं ना। तुम बताओ बालक। नहीं कोई पसंद नहीं थी, तुम बताओ। वही सब। अब देखो एक चीज बता रहे हैं, वेल डिफाइंड, जैसे कि हम बोल दें मेरे क्लास में इवनिंग में लड़की आती है बहुत, सब सीबीएसई की लड़की है, ठीक है? कौन सीबीएसई की है? तो अगर हम उसमें से लड़के लोग से पूछते हैं ना, ए बी सी और डी से, जब हम वो सबको पढ़ा रहे थे तो एक लड़का हमको नाम बताया कि सर हमको प्रिया पसंद है। क्या है पसंद? प्रिया पसंद है। ये लड़का हमको बोला प्रिया। यही लड़का हमको बोला कि हमको टीना पसंद है, हमको रिया पसंद है। व्हाट इट? अब बी लड़की से वही क्लास में हम पूछ रहे हैं, वही क्लास में हम पूछ रहे हैं कि बालक तुमको कौन कौन लड़की पसंद है? तो ये लड़का बोला था हमको जरीन पसंद है। क्या है? जरीन। और ये लड़का हमको बोला था कि आलिया पसंद है। क्या? आलिया। हम क्या पूछे थे कि ब्यूटीफुल गर्ल्स बताओ, क्लास के ब्यूटीफुल गर्ल्स बताओ। तो ये लड़का हमको बताया था हमें सानवी पसंद है सर। और ये लड़का और क्या बताया था हम भूल गए। और ये लड़का हमको बताया था कि ये हमको राधा है। अब देखो बालक, हम भी यहां इकट्ठा कर रहे हैं ना, इसके अनुसार से ब्यूटीफुल लड़की हम किसको कर रहे हैं? ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है? ब्यूटीफुल गर्ल। ये बंदे के अनुसार से ये लड़की सुंदर है, ये लड़की सुंदर है, ये लड़की सुंदर है। ये लड़के के अनुसार से ये लड़की सुंदर है, ये लड़की सुंदर है। ये सब है क्या? ये लड़के के अनुसार से ये सुंदर है, ये लड़के के अनुसार से ये सुंदर है। तो क्या यहां आंसर सभी का सेम आया? नहीं आया ना। तो ये कलेक्शन तो है भैया, ये क्या है? कलेक्शन तो है, लेकिन क्या सेट है? क्या नहीं, क्योंकि सेट अगर रहता भैया तो वेल डिफाइंड रहता। वेल डिफाइंड कहने का मतलब सभी का आंसर क्या आता? सेम आता। अब वेल डिफाइंड, अच्छा आसु भैया वेल डिफाइंड कैसे होता है? एक वेल डिफाइंड करके बताइए। तो हम बोले ब्यूटीफुल गर्ल हु हैज 1 मिलियन फॉलोवर्स इन इंस्टाग्राम, फॉलोवर्स इन इंस्टाग्राम। अब जो भी लड़की 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स रखी है, क्या सभी तुम्हारे अनुसार ब्यूटीफुल हो जाएंगे? क्योंकि हम ब्यूटीफुल किसको बोल रहे हैं? जिसके पास 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स है उसी को तुम लोग बोलोगे। तो तुम्हारा भी 1 मिलियन जो जो रहेगा सारे लिखोगे, जो छूट जाएगा उसके लिए डॉटेड लगा दोगे, तुम भी सारे लिख दोगे क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं, होगा ना? तो यहां हम वेल डिफाइन क्या किए? इसको डिफाइन कर दिए बहुत अच्छे तरीके से, जिससे सभी का आंसर क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि ये लड़का बोलेगा कि भैया अंजलि अरोड़ा, इसके पास 1 मिलियन से अबव है। जानते हैं इसको? कच्चा बादाम घर, ANJA, अंजलि अरोड़ा। ये भी बोलेगा कि वही है क्योंकि 1 मिलियन वही रखी है। समझ में आ रहा है? तो क्या आ रहा है? सभी के क्या आ रहे हैं? सभी के आंसर किस में आ रहे हैं? सेम में आ रहे हैं। सभी के आंसर सेम में। हाँ सर। अब आ जाओ, वेल डिफाइंड के बहुत सारे लेंगे बालक, इतने एग्जांपल लेंगे ना
कि आज सेट्स के बारे में हम लोग पूरे अच्छे से डिटेल से समझेंगे। क्लास है सर आपका। अब हम लोग क्या, नहीं अभी नहीं जाएंगे, 11 बजे। हाँ आप जा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ, देखो बालक, अब हम बोल रहे हैं कलेक्शन, क्या बोल रहे हैं, कलेक्शन, कलेक्शन करो, इकट्ठा करो, जमा करो, कलेक्शन। बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, क्या बोले हैं, इकट्ठा करो बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया। तुम्हारा नाम क्या है, ए है, तुम बोलोगे हमको सचिन पसंद है, हमको युवराज पसंद है, गॉट इट। तुम्हारे बेस्ट क्रिकेटर यही है। एक लड़का बी आया, आंसू भैया, आंसू भैया हमको रोको पसंद है, रोको, समझ में आ गया ना, रोहित और कोहली। एक लड़का सी है, बोलेगा आंसू भैया हमको एमएसडी पसंद है। तुम लोग एमएसडी का फैन कौन कौन हो, तुम हो एमएसडी के फैन हो, चलो हम ऐसा कंसीडर करते हैं जिसको क्रिकेट का नॉलेज रहता ही नहीं वही एमएसडी के फैन बन जाते हैं। ऐसा होता है क्या, क्योंकि इनके फैन जो होते हैं ना बहुत इलॉजिकल बात करेंगे, कोई भी चीज को मेजर करेंगे ट्रॉफी से मेजर करेंगे, लिगेसी नाम का भी कोई चीज होता है ना। तो चलो जिसको क्रिकेट में कुछ नहीं आता है वो क्या बोल रहा है, एमएसडी पसंद है। एक ए बी सी और डी, वो बंदे जो न्यूट्रल हैं वो किसको पसंद करेंगे, शिखर धवन, शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा। अब बालक बताओ हम क्या बोले, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, तुम्हारे अनुसार ये है, ये है, ये है, ये है, क्या बताओ ये सेट है तुम्हारे, क्यों नहीं है, सेम, सभी का आंसर सेम नहीं आ रहा है भैया। यानी ये कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वेल डिफाइंड रहता तो सभी का आंसर क्या आता, सेम आता। तो इसको वेल डिफाइंड हल्का सा हम बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, क्या बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ, क्या बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया विच हु हैज, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया हु हैज 80 इंटरनेशनल सेंचुरी, 18 इंटरनेशनल सेंचुरी, समझ में आया। अब हम क्या बोले, इंडिया के वो बेस्ट क्रिकेटर बताओ जिसके पास 80 इंटरनेशनल सेंचुरी, 80 शतक हैं। तो तुम बोलोगे आंसू भैया सचिन और कोहली, बी भी बोलेगा आंसू भैया सचिन ही 80 सेंचुरी प्लस मारा है, 100 मारा है, कोहली कितना मारा है, 80 81 मारा है, जो भी कोहली। मतलब क्या सभी का आंसर क्या सेम ही आएगा क्या, क्या तुम इसमें एमएसडी का नाम रखोगे, क्योंकि वो बेस्ट तो है भैया, लेकिन क्या उसके पास 80 इंटरनेशनल सेंचुरी है, नहीं है, तो क्या हम उसमें रखेंगे। यानी यहां वेल डिफाइंड किससे कर दिए बालक, 80 इंटरनेशनल सेंचुरी, ये जो कंडीशन लगा दिए यही तुम्हारे क्या है। तो यहां सभी का आंसर सेम आएगा, सचिन और कोहली, सचिन और कोहली, सचिन और कोहली, यानी ये क्या है तुम्हारे सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब सेट है। अब आ जाओ और बहुत आगे पढ़ेंगे, इसके निमोनिक्स भी बताएंगे, विद इन सेकेंड तुम लोग बना दोगे। आ जाओ बालक, प्रश्न है कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय ऑफ क्लास 12, हम क्या बोले, क्लास 12 के सभी हैंडसम लड़के को इकट्ठा करो। तो एक यहां नाम की लड़की है रिया है, ये लड़की बोलेगी सचिन हैंडसम है, क्या है, सचिन हैंडसम। एक टीना है, ये बोलेगी आकाश हैंडसम है। क्या सभी के आंसर सेम सेम आ रहे हैं। बालक एक चीज बता देते हैं, जो लड़के और लड़की प्यार में पड़े रहते हैं ना, अगर वो बंदर जैसी भी दिख रही है या बंदर जैसा भी दिख रहा है ना, तो उसको सलमान खान दिखता है और ऐश्वर्या राय होते हैं ना। तुम देखोगे किसी लड़की से शुरू में बात कर रहे हो तो लगेगा यार नहीं पसंद है, उससे
लगातार बात करो, 2 दिन बात करो, 3 दिन, 1 साल बात करो, उसके बाद लगेगा यार ऐश्वर्या राय से तो बढ़िया दिखती है ये। समझ में आता है ना, ये क्या होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं। तो हम लोग क्या बोले, हैंडसम बोले, तो ये लड़की जिससे प्यार कर रही है उसी का नाम डायरेक्ट बोल रही है, क्योंकि लंगूर भी है तो भी उसके लिए वो अंगूर है ना। तो क्या सभी का आंसर सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसे हम क्या सेट कहेंगे? नहीं। अब आजा बालक एक बढ़िया प्रश्न हल्का सा घुमाते जाएंगे। कलेक्शन ऑफ डेडली, क्या बोल रहे हैं, डेडली एनिमल। कलेक्शन ऑफ डेडली, डेडली मतलब क्या हो, जानलेवा जानवर, जानलेवा जानवर। अब बताओ, तुम बताओ कलेक्शन ऑफ डेडली एनिमल, ये तुम ही बताओ जी। ये क्या, टाइगर, ठीक है। बी बताओ बालक, तुम बताओ, और कोई नहीं है, लायन, जो भी है बता दो, और कुछ होगा तो डॉग। बताओ बालक, तुम बताओ तुम्हारे अनुसार डेडली एनिमल। ये बोलेगा सांप, क्या बोलेगा, सांप। एक लड़की है यहां, टीना है ना, TINA, ये लड़की क्या बोल रही है पता है, कॉकरोच। ये लड़की क्या बोल रही है, कॉकरोच बोल रही है। अब बताओ क्या ये सेट है? नहीं है ना, क्योंकि आंसू भैया ये लड़का अगर बाघ से डर रहा है और हम बाघ को मार के भगा दे रहे हैं, तो इसके अनुसार वो चीज जानलेवा है क्या, मेरे अनुसार है क्या? नहीं है। तो क्या ये वेल डिफाइन हुआ कि इसके अनुसार जानलेवा है, मेरे अनुसार नहीं है? ये हुआ क्या? नहीं हुआ। आंसू भैया इसको तो कॉकरोच से डर रहा है, कॉकरोच हम लोग जाके मार देते हैं कॉकरोच को, तो क्या ये डेडली एनिमल इसके लिए क्या, मेरे लिए है क्या? तो इसको हम सेट क्यों बोलेंगे? सेट क्या होते हैं, जो सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं, जिसमें सभी का आंसर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो क्या ये सेट कहलाएगा? नॉट सेट कहलाएगा, नॉट सेट, सेट नहीं है, सेट नहीं है। चलो बालक और बढ़िया बढ़िया प्रश्न देखते हैं ना तुम्हारी बुक वाले। कलेक्शन ऑफ INTELLIGENT, इंटेलिजेंट वॉइस। क्या बोल रहे हैं हम, कलेक्शन करो इस क्लास के सभी तेज लड़के को। अब तुम बोल रहे हो ये लड़का तेज है, क्या बोले, जिसकी तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम क्या है जी, सोनू। तुम बोले ये लड़का तेज है भैया, एक बी बोला कि नहीं ये लड़का तेज है, मोनू तेज है। अब तुम बोल रहे ये सबको तेज है, और हम एक प्रश्न दे दिए इंटीग्रेशन का, x² बराबर dx। अब तेज है ये बना ही नहीं पाया, तो क्या हम इसको अपने अनुसार तेज बोलेंगे? तो ये क्या तुम्हारे अनुसार तेज है, मेरे अनुसार तेज है क्या? और सेट क्या बोलता है कि सभी के अनुसार सेम होनी चाहिए। तो क्या इंटेलिजेंट बॉय, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉय क्या होंगे, सेट होंगे? नहीं होंगे। तो एक प्रश्न हम बढ़िया से दे रहे हैं, तुम लोग हल्का सा समझ के बनाओगे, क्या करोगे? कलेक्शन ऑफ ब्रेव बॉयज। ब्रेव मतलब होते हैं क्या, बहादुर। बताओ बालक क्या ये सेट होंगे? कलेक्शन ऑफ ब्रेव बॉयज, बताओ बताओ, क्यों नहीं होगा बालक? ब्रेव बॉयज क्यों नहीं होगा? आंसू भैया आप जिसको बहादुर बोल रहे हो, मेरे अनुसार से ये बहादुर है, लेकिन अगर वो लड़का इसको होमवर्क दे देगा कि भाई 20 को पुशअप मार के दिखाओ, तुम बहादुर हो 20 को पुशअप मारो, क्या ये नहीं मार पाएगा तो बहादुर हम इसको कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो यहां से हल्का सा एक चीज के ऊपर नोटिस करोगे, ये चीज क्या है, ये ब्रेव क्या है, ये इंटेलिजेंट क्या है, ये चीज तुम लोग को लग नहीं रहा है कि विशेषण है? विशेषण बुझते हो, जो किसी की विशेषता को बता रहा है। ये लड़कवा की रंग है, ब्रेव है, अगर विशेषता बताया ना, ये लड़का की रंग है, हैंडसम है। ये जानवर की रंग है, खतरनाक है। ये लड़का कैसा है, हैंडसम है, क्या बता रहा है ना विशेषण, उसी को तुम लोग यहां आ जाओ। एक क्रिकेटर कैसा है,
बेस्ट है। क्रिकेटर किस तरह है, अच्छा है। तो इसके बारे में ये विशेषता बताया ना। तो कभी भी तुम्हारे पास क्या बोल रहे हैं, विशेषण आ जाए, क्या आ जाए, विशेषण, जिसको हम अब इंग्लिश में बोलेंगे एडजेक्टिव। क्या, इसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। कभी भी एडजेक्टिव आ जाए, ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ये क्या कहलाएगा, तो कभी भी एडजेक्टिव आ जाते हैं तो वो सेट कहलाते हैं क्या, नहीं कहलाते। कभी भी एडजेक्टिव आते हैं तो सेट कहलाते हैं क्या, नहीं कहलाते हैं। समझ में आ रहा है। तो अगर हम तुम लोग को बोल दें, आ जाओ एक दो प्रश्न देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। टॉपिक कैसा है, कैसा का जवाब दे रहा है तुमको, कैसा है, डिफिकल्ट है। यानी ये डिफिकल्ट तुम्हारा क्या एडजेक्टिव है, तो ये क्या सेट कहलाएगा। अच्छा, ये क्यों नहीं होगा, क्या बोला, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। तो तुम बोल रहे हो अलजेब्रा है, ये बोल रहा है मेरे लिए सेट है भैया। तो तुम्हारा आंसर अलग आया, इसका आंसर क्या, इसको हम सेट कहेंगे। क्यों, अरे भाई ये समझो ना भैया, हम कमजोर हैं, हमको 2+3 = 5 नहीं आता है, यानी मेरे लिए ये डिफिकल्ट है। लेकिन एक लड़का 1/2 + 1/3 को जोड़ के लिख दे रहा है, 5/6 लिख दे रहा है भैया, तो इसके लिए ये डिफिकल्ट है क्या। तो आप डिफिकल्ट को कैसे बोल रहे हो, इससे हम बना रहे हैं, ये नहीं बना पा रहा है, यानी ये क्या है, नॉट सेट है। समझ में आ रहा है, बुझा रहा है। आजा बालक, अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, क्या बोला है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर। बताओ ये सेट होगा, क्यों नहीं होगा। अब एक चीज बताओ, हम अगर इसका पढ़ रहे हैं, कोई प्रेमचंद का राइटर का पढ़ रहे हैं, तो वो हमको अच्छा लगा, क्या तुमको भी अच्छा लगेगा, तुम लोग को लग रहा होगा दूसरा का। तो ये तुम लोग को नहीं दिख रहा है, टैलेंटेड राइटर कैसा है, टैलेंटेड है, कैसा का जवाब दे रहा है, टैलेंटेड है, तो एडजेक्टिव आ गया, यानी ये नॉट सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, जितना लड़की है तुम अपने क्लास को एक साथ लिख दो, तो तुम भी जितना क्लास में लड़की है उतना लिखोगे, ये भी तो लिखेगा सभी का, ये भी तो लिखेगा, तुम भी तो लिखोगे। अगर 5 लड़की है तो तुम भी 5, तुम भी 5, तुम भी 5, तुम भी 5, तो क्या सभी का आंसर सेम आएगा, सेम आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारे क्या होंगे सेट। अब देखो बालक, ये क्या है, प्लेयर कैसा है, कैसा है, अच्छा है, क्या ये विशेषण है, तो ये नॉट इन सेट। समझ में आ रहा है। एक दो प्रश्न और हम लोग करेंगे, अभी रुक जाओ ना, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बोल रहे हैं कलेक्शन ऑफ, क्या बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। क्या बोले हम, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या, सॉरी प्राकृत संख्या। क्या, प्राकृत और प्राकृत संख्या कहां से शुरू होते हैं बताओ बालक। ये टेढ़ है, इसको क्या करेंगे, एक, तो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 और ये चलते रहता है। अब बता रहे हैं तुम्हारा आंसर, हम क्या बोले हैं, प्राकृत संख्या बताओ 5 से छोटा कौन कौन है। तुम बोलोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 से छोटा बोले, 5 के बराबर नहीं बोले। बालक तुम बताओ, प्राकृत संख्या 5 से छोटा, -1, क्या -1 प्राकृत संख्या है, हम प्राकृत संख्या बोले ना, तो कहां से आएगा, 1 से आएगा। तुम्हारा भी आंसर क्या रहा है, 1 2 3 4, बस यही। तुम बताओ बालक, प्राकृत संख्या 5 से छोटा 4 होगा। हम बोले कलेक्शन करो, जितना होगा उतना लिखो, तो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तुम बताओ बालक, 5 से छोटा प्राकृत संख्या 1 2 3 4, तो क्या सभी का आंसर सेम आ रहा है, क्या सभी का एक ही आ रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो क्या इस सेट कहलाएगा, कहलाएगा, कहलाएगा। अब आ जाओ बालक, हम यहां लिख रहे हैं कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट।
बालक बालक बालक, तुम बताओ बालक, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल बताओ। 5 कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तुम बताओ बालक, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल क्या? ए, ई, आई, ओ, यू। बालक तुम लोग इसके हट के कोई बताओगे क्या? सभी का यही आएगा, तो क्या इस सेट कहलाएगा? सेट कहलाएगा, क्योंकि सभी का आंसर सेम आ रहा। वैसी चीज जिसमें सभी का आंसर सेम आए उसे हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। वेल डिफाइन होनी चाहिए। ये इतना बढ़िया डिफाइन है कि भैया इससे बाहर कोई बंदा नहीं बोलेगा, क्योंकि 5 के अलावा कोई होते ही नहीं है। अब आ जाओ बालक, हल्का सा एडवांस लेवल चलते जाते हैं। क्या बोले? कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। क्या बोले? प्राइम नंबर लेस देन 5। प्राइम नंबर मतलब होते हैं अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होते हैं जिसके फैक्टर 1 होते हैं और समंग होते हैं। गॉट इट? अब 5 से छोटा प्राइम नंबर बताओ। बताओ बालक, क्या 1 प्राइम नंबर है? पहले ये बताओ, क्या 1 के फैक्टर क्या होते हैं? तुम बोलोगे 1 खुद होनी चाहिए और एक दूसरा समंग। क्या बालक ये अलग अलग फैक्टर है कि एक ही है? तो एक ना ही प्राइम होते हैं ना ही कंपोजिट होते हैं, तो एक प्राइम नंबर में आएगा क्या? तो प्राइम नंबर 5 से छोटा, तुम बोलोगे 2 होते हैं भैया, 3 होते हैं भैया, और 5 होते हैं, लेकिन 5 से छोटा बोला तो 5 नहीं लेंगे, क्यों? क्या सभी का आंसर यही आएगा? 2 3? 5 से छोटा प्राइम नंबर और हो सकता है क्या? 2 और 3 ही होते हैं। तो क्या तुम्हारा भी वही आएगा? तुम्हारा भी, तुम्हारा भी, तुम्हारा भी वही आएगा, वही आएगा। तो एक क्या कहलाएंगे? सेट कहलाएंगे, सेट कहलाएंगे। बालक 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 देख क्या बोला है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50। तुम 50 से नेचुरल नंबर लेस देन 50 बोला है, तो तुम क्या 1 से 49 तक जाओगे? तुम कहां तक जाओगे जी? 1 से 49 तक। तुम कहां तक जाओगे? 1 से 49 तक, 1 से 49 तक, 1 से 49 तक। क्या सभी का आंसर सेम आएगा? सभी का आंसर सेम आएगा, तो ये क्या सेट कहलाएगा? कहलाएगा। गुड हॉकी प्लेयर, भैया मेरे अनुसार गुड हॉकी प्लेयर सुनील छेत्री है, लेकिन उसके अनुसार दूसरा है भारत की, तो क्या एक सेट कहलाएगा? और ये वर्ड देख रहे हो, गुड क्या है? एडजेक्टिव, तो ये क्या कहलाएंगे? नॉट। कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स, बालक इसको हल्का सा हम डिस्क्राइब करके बताते हैं। कौन से नंबर? तीसरा नंबर। कौन सा? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर प्रश्न देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। हम लेट कर ले रहे हैं, तुम्हारे क्लास में कितनी लड़कियां पता है बालक? रिया है, सिया है, दिया है, और कैटरीना है, आलिया है, ऐश्वर्या है। अब तुमसे क्या पूछा पता है? कि आप अपने क्लास के सभी लड़की को कलेक्ट करो, एक जगह जमा करो। सभी लड़की बोले हैं, तो क्या तुम्हारा भी आंसर यही सब आएगा? क्या तुम तो वही क्लास में हो भाई, क्या तुम्हारा भी आंसर सब यही आएगा? तो क्या सभी के आंसर वही आएंगे जितने लड़की हैं? तो ये क्या कहलाएंगे? सेट कहलाएंगे। क्या यहाँ ब्यूटीफुल अगर लिख देते तो ये सेट कहलाता? क्योंकि तुम्हारे अनुसार ये लड़की ब्यूटीफुल है और उसके अनुसार ये लड़की ब्यूटीफुल है, तो तुम्हारा आंसर ये आता, उसका आंसर ये आता। पता चलता किसी के अनुसार ये लड़की ब्यूटीफुल है तो इसका ये आता। तो क्या सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉट सेट। मोस्ट टैलेंटेड राइटर, क्या? क्यों? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। डिफिकल्ट टॉपिक मैथमेटिक्स, नॉट सेट। क्यों? हाँ, जैसे कि हमको इंटीग्रेशन टफ लगता है, लेकिन इसको इंटीग्रेशन इजी लगता है, तो हम इंटीग्रेशन देंगे, वो डिफरेंशिएशन दे देगा। एक ही चीज देखो, जब हम सेट पढ़ाएंगे, जब हम रिलेशन पढ़ाएंगे, जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे,
हम क्या बोले, ये सब तीनों टॉपिक शुरुआत के हैं। कहाँ के हैं? शुरुआत के हैं। ये सब टॉपिक टफेस्ट टॉपिक कहलाता है। 11th में भी 12th में भी तुम देखोगे ना, टीचर लोग ये सब टॉपिक को शुरू करते ही नहीं है भाई। तुम अपने सीनियर जो हैं वो सब भैया से पूछना, बोलेगा क्या कहां से शुरू किए थे आपके टीचर, वो डायरेक्ट बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। इजी टॉपिक को पढ़ाना सभी के लिए इजी है भाई, वो सब तुम लोग पढ़ के भी समझ सकते हो। लेकिन क्या डिफिकल्ट टॉपिक को पढ़ाना ही एक अच्छे टीचर के गुण होते हैं। और हम कहां से शुरू करते हैं? हमेशा सेट से शुरू करते हैं भाई। जो टफ है, क्यों टफ है भाई, उसको इजी करके समझाएंगे। तो हम एक ही चीज बताएंगे, जब भी तुमको सेट पढ़ाएंगे, रिलेशन पढ़ाएंगे, फंक्शन पढ़ाएंगे, उस समय तुम लोग क्या समझोगे, हम एक समाज है। तुम लोग क्या समझोगे? तुम लोग समाज के आदमी हो। और गांव घर तरफ तुम लोग रहे हो ना, तो समाज के लोग क्या करते हैं? अच्छाई देखता है कि बुराई देखता है? नहीं, अच्छाई नहीं देखता है बालक, बुराई। तुम टॉप करते जाओ, पहला में टॉप, 9वां 10वां 11वां 12वां में टॉप करते जाओ, लेकिन ग्रेजुएशन में एक लड़की को लेके भाग जाओ। गांव के आदमी कभी नहीं बोलेगा कि ये लड़का 12 तक टॉप किया था, लेकिन ग्रेजुएशन में लेके लड़की भाग गया। वो क्या बोलेगा? अरे वोकर बारे में, वो तो लड़की लेके भागता है यार गिरिडीह में। तो समाज के लोग क्या देखना चाहते हैं? बुराई देखना चाहते हैं। तो तुम लोग क्या हो? समाज हो। सेट रिलेशन फंक्शन में तुम लोग क्या रहोगे? बुराई रहोगे। और समाज के लोग क्या देखते हैं? बुराई देखना चाहते हैं। तो तुम देखो बालक, यहां तुम देखोगे डिफिकल्ट टॉपिक, अरे भाई हम डिफिकल्ट टॉपिक, मेरा इंटीग्रेशन है। दूसरा में जाके देखो, वो बोल रहा है यार मेरा डिफरेंशिएशन गोल है। क्या हो गया? खत्म हो गया, यहीं से खत्म हो गया ना। तो हम यही बोलेंगे, सेट रिलेशन फंक्शन में तुम लोग क्या रहोगे? समाज रहोगे। आंसू भैया क्या रहेंगे? वो लड़का रहेगा जिसमें तुम लोग को बुराई ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बुराई, कि आंसू भैया कहां गलत किए हैं। ठीक है, गट इट, समझ रहे हो? अरे भाई आ जाओ, ये वाला प्रश्न क्या बोला है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ जे। अब एक साल में कितने महीने होते हैं बालक, बताओ? 12। 12 में से कौन से महीने में जे से शुरू होता है? तुम बोलोगे, तुम्हारा आंसर आ रहा है, बोलोगे आंसू भैया जनवरी में जे से शुरू हो रहा है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में भैया जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो तुम्हारे अनुसार से 3 महीना आया। क्या तुम्हारे अनुसार से 3 के अलावा और आएगा क्या? क्या यही आएगा? क्या तुम्हारे अनुसार बालक यही आएगा? तुम बुराई ढूंढो ना कि साला 12 महीना में और कोई चीज जे से शुरू होता है? नहीं, खाली यही सब आता है। तो क्या सभी के आंसर सेम आ रहे हैं? यानी ये क्या कहलाएंगे? सेट कहलाएंगे। बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब क्या होता है? शुरू में। शुरू में क्या चाहिए? जे चाहिए, जे लेटर से शुरू चाहिए। तो शुरू में देखो जे, जे, जे। समझ में आया? अब आ जा बालक, एक यहां बहुत बढ़िया, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। अगर मुंशी प्रेमचंद ने 5 गो नॉवेल लिखा है तो तुम भी 5 लिखोगे, क्योंकि क्या बोला है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ सभी नॉवेल को कलेक्ट करो, तो तुम भी सभी को करोगे। लेकिन यहां अगर हम लिख देते बेस्ट नॉवेल, बेस्ट, तो तुमको बेस्ट लग रहा है पहला, उसको लग रहा है 5वां, तो तुम पहला कलेक्ट करोगे, वो किसका करेगा? तो क्या ये सेट कहलाएगा? तो बेस्ट लगा रहता तो ये क्या कहलाता? नॉट सेट। लेकिन ये क्या कहलाएगा? सेट। ये बालक, ये प्रश्न क्या बोले? द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में देखो, इस चैप्टर में टोटल कितने सब हैं? 10 है ना। यहां तुमसे क्या बोला है कि कलेक्ट कर दो सभी क्वेश्चंस को इस चैप्टर का। तो तुम बोलोगे पहला, दूसरा, और इसी तरह करके 10वां तक जाएगा। क्या वो भी लड़के तो यही कलेक्ट करेगा? क्योंकि सभी प्रश्न को कलेक्ट करने, जे मिल रहा है भाई उठा के रख दो, तो तुम भी वही रखोगे, ये भी वही रखेगा। लेकिन अगर हम यहां इसी में बोल रहे हैं ऑल डिफिकल्ट, ऑल डिफिकल्ट, ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अब बताओ क्या ये सेट कहलाएगा? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अनुसार पहला डिफिकल्ट है, उसके अनुसार तीसरा है। तुम पहला बना लिए, वो तीसरा नहीं बना पाया, तो तुम्हारे लिए पहला इजी है, उसके लिए तीसरा डिफिकल्ट है। तुम पहला नहीं बना पाए तो तुम्हारे लिए कौन डिफिकल्ट है? और वो लड़का पहला बना लिया तो उसका लिए पहला डिफिकल्ट है क्या? तो ये क्या कहलाएंगे? नॉट सेट। क्या? नॉट। और ये क्या कहलाएंगे? सेट। समझ में आ रहा है?
हम सोच रहे हैं कि सेट के डेफिनेशन को बाप भाई कर दे। क्या? बाप भाई कर दे। बालक, मोस्ट डेंजरस एनिमल, हम लोग को बाघ से डर लगता है, लड़की लोग को कॉकरोच से। तो उसका क्या आया आंसर? अलग आया। तुम्हारा क्या आया? अलग आया। गलत हो गया। और डेंजरस क्या है? एडजेक्टिव है, तो ये सेट कहलाएंगे क्या? नहीं। तो आज हम तुम लोग को एनसीईआरटी के बुक के प्रश्न हम भेज देंगे, तुम लोग सिर्फ आज सेट को पहचानोगे कि कौन सेट है कौन सेट बना लोगे, और सभी का आंसर सही आना चाहिए। ठीक है? बहुत शिद्दत से बताएं। ठीक है? चलो आज यही रखते हैं, अभी आराम आराम से पढ़ेंगे।